एक बार फिर आजादी का जश्न, लेकिन जरा सोचिए, अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए न जाने कितने लोग शहीद हो गए और कितने ही लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। बात की जाए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की, तो वहाँ आजादी के लिए हुंकार भरने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी कमी नहीं है। दावा यहाँ तक है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सेनानियों की धरती बालाघाट की वारासिवनी है, लेकिन आजादी के रण बांकुरों के इतिहास को कायम नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से लोग आहत हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बसी ये तहसील है वारासिवनी, जिसे आजादी के परवाने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का तीर्थ कहा जाए तो बेमानी नहीं होगी, क्योंकि ब्रिटिश काल में जब दौर था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो वारासिवनी क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के लिए केंद्र बिंदु था और यहाँ से आजादी के लिए आंदोलन न सिर्फ उफान मारता था, बल्कि आवश्यक बैठक और अहम निर्णय भी लिए जाते थे। बताया जाता है कि बालाघाट जिले में कुल 392 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या दर्ज है, जिसमें सर्वाधिक 92 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वारासिवनी में हुए। बाकायदा यहाँ 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोलीबारी में शहीद हुए दशाराम फुलमारी के नाम से चौक भी बनाया गया है और इस इलाके को गोलीबारी इलाके के नाम से आज भी जाना जाता है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ऐसी दर्जनों ऐतिहासिक घटनाएं जिम्मेदारों द्वारा नजरअंदाज की गई, जिसके चलते उनके परिजन और गांववासी काफी आहत हैं। यहाँ का गौरवशाली जो इतिहास रहा है आज़ादी की लड़ाई को लेकर, उसको लेकर क्या सोचते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की स्थिति क्या है? क्या नाम है आपका? अतेंद्र कुमार जैन। जैन साहब, ये बताइए कि ये बालाघाट की जो भूमि है, वारासिवनी की जो ज़मीन है, ये शहादत के लिहाज से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिहाज से बेहद खास मानी जाती है। क्या मानते हैं कि इनके साथ अभी तक न्याय हो पाया है? नहीं, हमारे हिसाब से तो शासन ने कोई न्याय नहीं किया। एक शहीद जो हुआ है उसको शासन उसका त्यौहार नहीं मना पा रहा है कि उसके शहादत दिवस पर कोई विशेष कार्यक्रम शासन की ओर से हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी जो संगठन है वो उनको जीवंत करके रखा है। संग्राम सेनानियों की शहादत नगरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जितनी उपेक्षा हुई है इतनी शायद कहीं नहीं हुई होगी। यहाँ के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं कि बालाघाट जिले में शहादत हुई थी, दशाराम फुलमारी शहीद हुए थे। कलेक्टर को जब भी कार्यक्रम होता है तो जाके बताना पड़ता है कि 20 अगस्त को दशाराम फुलमारी शहीद हुए थे, आपको आना है। और दुर्भाग्य है कि वो उपस्थित भी नहीं हो पाते। यहाँ की जो भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको हम आमंत्रित करने गए थे, उन्होंने स्वीकृति दी। उनकी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दशाराम फुलमारी थे, लेकिन उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। होना तो ये था कि जिस ज़िले में शहादत हुई है उसके और जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 2-2, 3-3 साल की सज़ा काटी है, एक परिवार से 4-4 लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शरीक हुए थे। उनकी बारे में एक इतिहास तथ्य जुटाना था, एक इतिहास बनाया जाना था ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि हमारे ज़िले में की उपलब्धियां क्या है स्वतंत्रता आंदोलन की। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। आने वाली पीढ़ी को तो पता भी नहीं चल पाएगा कि यहाँ भी कोई शहादत हुई थी स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान। आजादी के पूर्व पाव में गोली खाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रमेश चंद्र जैन की 95 वर्षीय विधवा धर्मपत्नी समताबाई और उनके परिजन आज भी अंग्रेजों से लोहा लेने की उस दास्ता को बड़े ही गर्व के साथ बताते हैं कि कैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। साथ ही ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दास्ता है जिसकी उपेक्षा का मलाल भी इस परिवार को खल रही है। 18 साल की उम्र। तो उन्हें क्या बताया क्यों गोली खाए थे, क्या लगा आपको? यही सब उधम चाहते थे सब कि हमारा देश आज़ाद हो जाए करके जुलूस निकालते थे। खाने का घेराव करते थे। ये किस तरह का जुलूस निकालते थे? क्या उनकी प्लानिंग थी? काहे के लिए निकालते थे कि देश आज़ाद हो जाए? भारत छोड़ो, देश आज़ाद हो जाए इसलिए। तो क्या बताए कहाँ गोली लगी थी, कैसा था उस समय और किन्ने मारे थे? पुलिस वालों ने मालूम है, अब वो तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन गोली लगी थी। उन्होंने गोली चलाई थी तो गोली लग गई थी, पाँव उधम करते थे मनमाने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों से भरी बालाघाट और वारासिवनी की धरती बेहद गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन संगठन के अध्यक्ष आने वाली पीढ़ी में गौरवशाली इतिहास को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार जिनकी माली हालत खराब है, उन्हें न्याय मिले इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। बूंदा मचाए, जिसने बूंदा मचाए वो निकलो यहाँ से, पकड़ के उठा के सीधे जेल में भरते, ट्रक भरे और सीधे जेल में, ट्रक भरे और जेल में। वो सब अपने अपने घर से निकल जाते, सोत भी रहते थे बिस्तर में से तो उठ के आ जाते थे और बस चलो हमें जेल में। और जो नहीं पकड़े रहते थे, जो आ जाते थे अपने उठ के आ जाए, हमको ले चलते। अच्छा, हमने ऐसा किया, हम करते थे और ले जाते थे। आजादी के पहले बालाघाट की राजधानी महाराष्ट्र का नागपुर हुआ करती थी। आजादी के बाद बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य में शामिल है। उस गुलामी के दौर में बालाघाट का वारासिवनी क्षेत्र सेनानियों और क्रांतिकारियों के लिहाज से इसलिए भी बेहद खास था क्योंकि यहाँ वन संपदा की भरमार थी और लोगों को छुपने और भेष बदल कर रहने के लिए भौगोलिक व्यवस्थाएं थी, जिसका उस दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई के लिए भरपूर फायदा भी उठाया। लेकिन बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र में आजादी की लड़ाई को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को संजोए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की दरकार बनी हुई है। बालाघाट से हरीश लिलहरे की रिपोर्ट।